Good morning, beta. Welcome back. So today we are going to solve and explain the whole exercise. आपकी फर्स्ट चैप्टर की जो पूरी एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन भी मैं साथ में करता जाऊंगा. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, यूनिट 1 गो ग्रीन लीव्स द फूड मशीन की पूरी एक्सरसाइज. ठीक है, ठीक है. तो सबसे पहला जो मैंने आपको एक बॉक्स दिया था, शायद आप में से बहुत बच्चों ने किया था खुद से. तो अगर खुद से किसी ने नहीं किया हो तो इसके आंसर्स यहाँ पे रहे. ये आपके बुक में पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ. ओके, इट इज ऑन पेज नंबर 144. पेज नंबर 144 पे जो बॉक्स दिया गया है, सेम बॉक्स की ये आंसर है. इसको कैसे लिखना था कि बर्फी जो है वो कौन देता है, प्लांट से मिलती है बर्फी या फिर एनिमल देता है, या एनिमल से मिलती है. अभी हमें पता है सभी को कि बर्फी पेड़ों पे नहीं लगती, उसको दूध से बनाया जाता है. और दूध कौन देता है, गाय या भैंस देती है. तो वो कौन हुए, एनिमल हुए. तो उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं बर्फी के अंदर, दूध, शुगर और सिनेमॉन, मतलब टोपरा हम जिसको बोलते हैं वो. ठीक है, उसी तरीके से पूरी जो है वो भी प्लांट से ही मिलती हैं. कोई भी चीज़ हो वो डायरेक्टली हमें नहीं मिलती. ठीक है, तो उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वीट, ऑयल एंड साल्ट. सलाद की बात करें तो वो भी प्लांट से मिलता है, जिसके अंदर टमाटो, ऑनियन एंड कुकुम्बर हो सकता है. पुलाव जो आप बड़े चाव से खाते हो वो भी पेड़ पौधों से आता है, जिसके अंदर राइस और वेजिटेबल्स होते हैं. पनीर जो भी गाय या भैंस के दूध से बनता है वो भी, उसके इंग्रेडिएंट होते हैं मिल्क, बट उसको फाड़ के पनीर बनाया जाता है. ठीक है, तो इट इज योर फर्स्ट आंसर. सेकेंड आंसर, इट इज ऑल्सो ऑन पेज नंबर 144 कि गाय क्या खाती है, what does cow eat. तो cows eats grass. उसी तरीके से चिकन eats greens. बकरी है वो ग्रास और थॉर्नी स्क्रब्स खाती है. वो जो मछली है वो कीड़े खाती हैं, और जो ऊँट है वो भी घास खाता है. ठीक है, हाउ डू प्लांट्स मैनेज टू फीड द एंटायर यूनिवर्स, ये भी क्वेश्चन था फ्रॉम योर. Okay, so this question is from anti-universe. It is also from page number 145. पेज नंबर 145 के ऊपर सबसे ऊपर ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ डू प्लांट्स मैनेज टू फीड द एंटायर यूनिवर्स, जिसका मतलब होता है कि कैसे पेड़ पौधे कर पाते हैं पूरी दुनिया का खाना बनाना, या पूरी दुनिया की भूख मिटा पाते हैं. So plants are the only living things that manufacture their own food. पेड़ पौधे एक ऐसी जिंदा चीज है, एक लौती एक जिंदा चीज है जो अपना खाना खुद बनाती है. There is innumerable varieties and types of plants. हमारे पास गिन ना सको उतने ज्यादा तरीके के अलग अलग प्लांट्स, मतलब पौधे मौजूद हैं. They use some of the food made in the form of sugar and extra sugar is converted into starch. उसमें से कुछ हिस्सा वो फूड बनाती है, मतलब सब्जी हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, वो बनाती है, और जो शुगर बच जाती है उसको वो स्टार्च में कन्वर्ट कर देती है, ताकि फ्यूचर में वो अपने आप को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल कर सके. द साइकिल कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ, और यही चक्कर पूरी जिंदगी चलता रहता है. हैंस प्लांट्स मैनेज टू फीड द एंटायर यूनिवर्स. इसी वजह से कोई भी पेड़ पौधा पूरी दुनिया को खाना खिलाने के लिए सक्षम होता है, कैपेबल होता है. टेक अ लुक एट ऑल द प्लांट्स आउटसाइड योर विंडो. इज देयर समथिंग सिमिलर टू यू इन ऑल ऑफ देम. अपनी खिड़की के बाहर पेड़ पौधों के देखो,
और कुछ ऐसी चीजें हैं जो सभी में एक समान दिखती है। ये भी क्वेश्चन है, हाँ ये भी 145 पेज नंबर के ऊपर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नो को कैंसिल कर देना है और यस को रहने देना है। Have you ever wondered why most of the plants are green? This is due to the presence of common substance in the leaves which gives them a green color. इसको तो मैंने बताया था कि क्लोरोफिल सही स्पेलिंग है, उसको क्लियर करो। बाद में एक्टिविटी भी हमने की थी, एलोवेरा और बनाना लीफ को आपने टिक किया था, अगर टिक ना किया हो तो कर देना। बाद में हमने ये भी देखा था कि कौन से पत्ते शार्प है, कौन से पत्ते स्मूथ है और कौन से पत्ते वेवी है। तो यहाँ पे देखो शार्प पत्ते इतने दिए गए हैं, आप बुक में कंपेयर करके टिक मार्क लगा दो और साथ में लिख दो कि शार्प शार्प शार्प, 1 2 3 4 5 पत्ते शार्प है। यहाँ पे देखो स्मूथ पत्ते ये 5, 1 2 3 4 5 6 पत्ते स्मूथ है। तो फिगर को आइडेंटिफाई करो और स्मूथ लिख दो, जबकि ये वाले पत्ते हैं जो वेवी है, ठीक है, तो उसको वेवी में टिक मार्क कर दो। ओके, तो चलो ये पेज हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, ये हम लिख देंगे थिंक एंड आंसर, सोचो और जवाब दो। हाँ ये है व्हेन यू पिकअप अ रोटिंग लीफ, व्हेन यू पिकअप अ रोटिंग लीफ, हाँ पेज नंबर 148 के ऊपर है नीचे, ठीक है। सो व्हेन यू पिकअप अ रोटिंग लीफ फ्रॉम द ग्राउंड, वेरी ऑफन यू विल बी एबल टू सी द लीफ स्केलेटन, फॉर एग्जाम्पल द नेटवर्क ऑफ द वेन्स। वाई, आप जब भी कोई गिरा हुआ पत्ता जमीन से उठाते हो तो कभी कभी बहुत ही कम बार आपको उसकी वेन्स दिखाई देती है। ऐसे क्यों? उसकी स्केलेटन, उसकी हड्डियां दिखाई देती हैं, ऐसा क्यों? इन अ लीफ देयर आर वन मेन रिब, कोई भी पत्ते के अंदर एक मुख्य रिब, मतलब जैसे हमारी करोड़रज्जु होती है ना, उसी तरीके से कोई भी पत्तों के बीच में एक मुख्य वेन होती है। वाटर एंड मिनरल्स, जो ओके एक मिनट, देयर इज वन मेन रिब एंड स्मॉलर साइड वेन्स, और उसके साथ में पतली पतली नसें होती है। टुगेदर दे फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, और साथ मिलके वो पूरी ट्यूब का एक नेटवर्क बनाती है। एंड परफॉर्म द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, और वो काम करती है पत्तों तक खाना पहुंचाने का और पत्तों से हवा पानी पेड़ पौधों तक ले जाने का। वाटर एंड मिनरल्स, उसके साथ ही साथ पानी और पोषक तत्व को भी। दे एक्ट अ लिटल लाइक अवर बोन्स, और वो हमारी हड्डियों की तरह ही कुछ कुछ काम करते हैं। सो व्हेन द लीफ ड्राइज वी सी द लीफ स्केलेटन, उसी वजह से जब कोई पत्ता सूख जाता है तब हम उसके स्केलेटन देख पाते हैं। ये वही है एक्टिविटी 189, टेक 3 डिफरेंट फॉर स्टूडेंट्स टू आंसर, ठीक है। ये एक्टिविटी को हम छोड़ देते हैं, फोटोसिंथेसिस पे आ जाते हैं। The leaves of the plant rarely, the leaves of the plant rarely, ये क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 150 के ऊपर, 150 के ऊपर क्वेश्चन है। The leaves of the plant rarely overlap each other. Why? कि कोई भी पत्ते एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कभी कभी ही करते हैं। शायद ही कभी ऐसा होगा कि एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता ओवरलैप हो जाए, ऐसा क्यों, कभी कभी क्यों होता है? The leaves prepare food in the presence of sunlight. जो भी पत्ते होते हैं वो सूरज की रोशनी की हाजिरी में ही खाने को तैयार करते हैं। So to get enough sunlight, the leaves grow in such a way that they rarely overlap. तो उसी वजह से सभी पत्तों को अच्छी तरीके से सूरज की रोशनी मिल सके, उसी तरीके से वो पहले से ही अपने पत्तों को उसी तरीके से उगाते हैं ताकि वो कभी भी ओवरलैप ना हो, या तो हो तो बहुत ही रेयर केस में हो। समझ में आया? ठीक है। थिंक एंड आंसर, अब ये थिंक एंड आंसर प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इट इज ऑन द पेज नंबर 150, नीचे 150 पेज पे नीचे ये क्वेश्चंस हैं। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड व्हाई, जो
पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के दरमियान ही कर सकते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स ट्रैप्स द एनर्जी फ्रॉम द सन during the day and combines with carbon dioxide from the air and nutrition from the soil to prepare energy rich food in the form of sugar. Thus photosynthesis process is carried out during the day. अभी क्लोरोफिल नामक जो द्रव्य है वो पत्तों के अंदर सूरज की रोशनी को पकड़ लेता है और उसके साथ ही साथ उसको कंबाइन करता है किस किस के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हवा में से, न्यूट्रिशंस ले लेता है और पानी ले लेता है जमीन में से, और सभी को इकट्ठा करके उसकी खिचड़ी बना के एक फॉर्म ऑफ शुगर, मतलब फल हो गया, फूल हो गया, सब्जी हो गया, ऐसे फॉर्म में वो उस एनर्जी को स्टोर करता है। क्योंकि यहाँ पे रोशनी की वजह से ही फूड तैयार हो रहा है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस जो है वो दिन के दरमियान ही हो सकता है, रात को नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट इज वाई इज इट हेल्दी टू स्लीप अंडर अ ट्री ड्यूरिंग द डे बट इट इज अनहेल्दी ड्यूरिंग द नाइट। ऐसा क्यों है कि किसी पेड़ के नीचे दिन को सोना हेल्दी है बट रात को सोना हेल्दी नहीं है? लीव्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो पत्ते होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। वी नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। Hence it is healthy to sleep under a tree during a day. इसी वजह से दिन के दरमियान क्या पेड़ ऑक्सीजन देगा तो हमें पूरा ऑक्सीजन मिलेगा, सो वी विल फील हेल्दी। हमारा बॉडी भी ज्यादा ऑक्सीजन लेके पावरफुल हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। बट ड्यूरिंग द नाइट, बट रात के वक्त लीव्स डू नॉट कैरी आउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रात को सूरज ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाता। Like us, they also respiration and release carbon dioxide. तो रात के वक्त इंसानों के तरह ही वो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर रात के वक्त आप पेड़ के नीचे सो गए तो पेड़ आपके ऊपर क्या डालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड डालेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप ट्रैफिक में जब खड़े रहते हो तो इतना सारा धुआं लगता है, तो आपको अच्छा लगता है या आपको सिक फील होता है? तो आप बोलोगे हमें बीमार फील होता है। सो दैट इज वाई रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ना ही बैठना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से हमारी तबीयत खराब हो सकती है। Therefore it is unhealthy to sleep under the tree during the night. उसी वजह से पेड़ के नीचे रात को सोना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी को हम जाने देते हैं। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, मैं इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा। ठीक है, सो डायरेक्टली चले आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि पेज नंबर 152 के ऊपर। क्या लिखा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए सवालों का जवाब दो। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? मार्क एंड लेबल दिस पार्ट्स: लीफ, ब्लेड, मिडरिब, ब्रांच वेन्स एंड स्टोमा। अभी बोला गया है कि पत्ते के फिगर में नीचे दिए गए नामों को इंडिकेट कीजिए। तो सबसे पहला क्या है? लीफ। तो लीफ तो हमने लिख लिया। ठीक है, लीफ के अंदर लीफ ब्लेड, तो लीफ ब्लेड देखो कहाँ पे है, इट इज अ लीफ ब्लेड, तो ये हमने इंडिकेट कर दिया। उसके बाद है मिडरिब, तो ये बीच वाली जो मजबूत नस है उसको हम बोलेंगे मिडरिब, तो ये मिडरिब भी हमने कर दिया। उसके बाद है ब्रांच वेन्स, तो ब्रांच वेन्स मतलब मिडरिब के साथ जुड़ी हुई जो छोटी छोटी नसें हैं ना, उसको हम बोलेंगे ब्रांच वेन्स। ठीक है, और स्टोमा, स्टोमा मतलब पेड़ की नाक, और हमारी तरह उसकी एक नाक नहीं होती, उसकी करोड़ों नाक होती है, तो यहाँ पे स्टोमा भी हमने दिखा दिया। आप भी पेंसिल से, स्केल से इसको इसी तरीके से इंडिकेट कर दीजिए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड। ओके,
What role does each part play in keeping the plant healthy? नीचे दिए गए सभी जो नाम हैं, वो सभी जो पार्ट है पेड़ पौधों के, उनका काम क्या क्या है वो आपको बताना है ताकि पेड़ पौधा हेल्दी रह सके। ठीक है, सो पहला है लीफ ब्लेड, मतलब पत्ते का भाग जो सीधा रहता है ना, उसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड, जिसको अभी हमने इंडिकेट किया। इट अलाउज द रेन वाटर टू स्लिप डाउन, इसकी वजह से जो बारिश का पानी होता है वो उसके ऊपर से सरक जाता है। इट प्रोटेक्ट्स द ट्री फ्रॉम ईटन अवे बाय द एनिमल्स, और उसके साथ साथ वो जानवरों से भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। मिडरिब, जो बीच वाली नस है वो, द मिडरिब एंड द साइड वेन्स टुगेदर कीप द लीफ ब्लेड स्टिफ एंड फ्लैट। तो ये जो बीच वाली नस है और उसके साथ जुड़ी हुई छोटी छोटी जो नस है, वो सारी इकट्ठा मिलके पूरे पत्ते को स्टिफ मतलब मजबूत एंड फ्लैट मतलब फैला हुआ रखते हैं। सो इट कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर सके। ब्रांच वेन्स, शाखा की जो नसें होती है ना छोटी छोटी, वो द ब्रांच वेन परफॉर्म द फंक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। तो ये जो ब्रांच की वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, अलग अलग जगह पे खाना पहुंचाने का काम करती हैं, उसके साथ पानी भी पहुंचाती हैं, मिनरल्स पोषक तत्व भी पहुंचाती है। टू एंड फ्रॉम द लीव्स, कभी कभी वो पत्तों तक खाना लेके जाती है और कभी कभी वो पत्ते से खाना लेकर वापस आती है। तो वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। दे ऑल्सो एक्ट लाइक बोन्स, और उसके साथ साथ वो हड्डियों के तरह भी काम करती है। टू कीप द लीफ ब्लेड स्टिफ, ताकि जो पत्ता है वो सीधा रहे, मजबूत रहे और चौड़ा रहे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी को पकड़ पाए। स्टोमेटा, ये तो हमें पता है, ये पेड़ की नाक। स्टोमेटा आर टाइनी होल्स ऑन द अंडरसाइड ऑफ अ लीफ, पत्ते का जो नीचे का हिस्सा होता है वहां पे आए हुए ये छोटे छोटे होल्स हैं। दे हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ एंड प्रोवाइड वाटर, इसकी मदद से जो पेड़ पौधा है वो सांस लेता है और साथ ही साथ पानी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो गया। नाउ बी, वाई इज द अपर साइड ऑफ लीव स्मूदर एंड वैक्सियर देन द अंडर साइड, क्यों पत्ते का ऊपरी हिस्सा ज्यादा स्मूथ होता है, ज्यादा चिकना होता है नीचे की साइड के कंपेयर में। द अपर साइड इज ऑलवेज फेसिंग द सन, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हमेशा सूरज के सामने रहता है। द सन्स हीट विल इवोपरेट द वाटर इनसाइड द लीफ, सूरज की गर्मी से पत्ते के अंदर जो पानी होता है वो इवोपरेट हो जाता है। सो द वैक्सी कोट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर द लीफ लॉसेस, तो उसी वजह से उसके ऊपर का हिस्सा अगर चिकना होगा तो सूरज की गर्मी से पानी बाहर नहीं चला जाएगा, वो पानी को रोक देगा पत्तों के अंदर ही, ताकि पेड़ पौधों को पानी की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो ज्यादा चिकना होता है। इट इज स्मूदर सो दैट द वाटर एंड स्नो स्लिप्स आउट इजीली, और वो स्मूथ इसलिए होता है ताकि अगर उसके ऊपर पानी गिरे या फिर धूल गिरे या फिर बर्फ गिरे तो वो आसानी से उसके ऊपर से फिसल जाए। इट डज नॉट गेट रोटन ड्यू टू द एक्सेस वाटर पार्ट, और वो ज्यादा गंदा ना हो जाए ताकि सूरज की रोशनी ऊपर उसके ऊपर आ ना पाए। ठीक है, तो उसी वजह से वो स्मूथ होता है। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स प्लांट्स कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड, ऐसा क्या है जो पेड़ पौधों को कैपेबल मतलब सक्षम बनाता है अपना खाना खुद बनाने के लिए। द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स, पत्तों के अंदर जो क्लोरोफिल नामक द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, दैट ट्रैप्स द एनर्जी फ्रॉम द सन, वो सूरज से आई हुई एनर्जी को पकड़ लेता है। एंड कंबाइंस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, जमीन से पानी और पोषक तत्व ले लेता है। एंड प्रिपेयर्स एनर्जी रिच फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर, और शक्ति से भरा खाना बना देता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर। शुगर का मतलब होता है सब्जी, फल या फिर
फूल, ये तीनों चीजों को हम शुगर फॉर्म बोल सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस, तो इन्हीं की मदद से प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड, तो इसी वजह से पेड़ पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं। अभी आप सोचो कि आपकी जो स्किन है उस स्किन में क्लोरोफिल होता तो आप भी अपना खाना खुद बना सकते। आपको कुछ नहीं करना था, सूरज की रोशनी में खड़ा रहना था, तो आप ऐसे ही चार्ज हो जाते है कि नहीं। तो आपके पास क्लोरोफिल नहीं है तो आप खाना नहीं बना पाते। एट व्हाट टाइम ऑफ द डे आर लीव्स आर द बिजीएस्ट, दिन के कौन से वक्त जो पत्ते होते हैं वो सबसे बिजी होते हैं। गिव रीजन फॉर योर ओपिनियन, और आप जो आंसर दे रहे हो उसका रीजन भी दो, कारण भी दो। The leaves prepare food during the sunlight available for the day, तो दिन के वक्त जो पेड़ पौधे होते हैं वो खाना बनाते हैं। So they are busiest from sunrise to sunset for trapping sunlight, तो वो पूरे दिन के वक्त ही बिजी रहेंगे, सूरज उगने से लेके सूरज डूबने तक। Most observation take place at the blue, violet and orange red ends of the spectrum. Here are the rate of photosynthesis is the highest. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब ब्लू वायोलेट और ऑरेंज रेड एंड्स द स्पेक्ट्रम, तो ये दो कलर जब सबसे ज़्यादा हो तब सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ये अल्ट्रा वायोलेट है, ब्लू वायोलेट एंड ऑरेंज रेड, इन वक्त सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश आर द ओनली लिविंग थिंग दैट मेक्स देयर ओन फूड, तो प्लांट्स, पौधे ही एक ऐसी जिंदा चीज है जो अपना खाना खुद बनाती है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स हैव, सभी फ्लावरिंग फूल फल या सब्जी देने वाले प्लांट के पास क्या होता है? रूट्स, मूल्स होते हैं, स्टेम उनकी डंडी होती है, लीव्स पत्ते होते हैं, फ्लावर्स फूल होते हैं, एंड फ्रूट्स सब्जी या फिर फल होते हैं। A compound leaf has more than one dash on a single stalk. कंपाउंड लीफ में एक साइड पे एक से ज्यादा क्या होते हैं? लीफ ब्लेड, एक से ज्यादा पत्ते होते हैं एक ही डाली के ऊपर। द मेन वेन विच रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड, मुख्य नली जो पत्तों के बीच से होके निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिडरिप। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड, कोई भी पत्ते छोटे छोटे होल से सांस लेते हैं, उस होल को बोला जाता है स्टोमेटा। प्लांट रिलीजेस डैश ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दरमियान पेड़ पौधे कौन सी हवा बाहर निकालते हैं? ऑक्सीजन। क्लोरोफिल इज डैश इन कलर, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? ग्रीन कलर। प्लांट्स मैन्युफैक्चर फूड इन द फॉर्म ऑफ डैश, जो पेड़ पौधे होते हैं वो खाने को कौन से फॉर्म में बनाते हैं? शुगर फॉर्म में। अगर यहाँ पे पूछे कि कौन से फॉर्म में स्टोर करते हैं, जमा करते हैं, तो जवाब बदल जाएगा, जवाब आ जाएगा स्टार्च। ठीक है, राइट ट्रू एंड फॉल्स। डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स, अलग अलग पेड़ों पौधों के अलग अलग पत्ते होते हैं, एकदम सही बात है। ट्रू, प्लांट्स यूज अप ऑल द फूड दे प्रिपेयर फॉर देमसेल्व्स, बोल रहे हैं कि प्लांट्स जो है वो सारा का सारा फूड इस्तेमाल कर लेते हैं खुद के लिए, तो ये चीज़ गलत है, वो ऐसा नहीं करते। अ सिंपल लीफ हैज मोर देन वन लीफ ब्लेड, जो सिंपल पत्ते होते हैं उनके ब्लेड में एक ही पत्ता होता है, ये ट्रू है। अ सिंपल लीफ हैज मोर देन, नहीं, मोर देन नहीं होता, सिर्फ एक ही होता है, तो इट इज फॉल्स। द एलोवेरा प्लांट है स्मूथ एज्ड लीव्स, जो एलोवेरा का जो पौधा होता है उसकी सरफेस स्मूथ होती है, नहीं, फॉल्स होता है, क्योंकि उनकी एज पे छोटे छोटे कांटे होते हैं। द वेन्स कीप द लीफ ब्लेड स्टिफ एंड फ्लैट सो इट कैन अब्सॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट, सही है, क्योंकि सीधा रहेगा तो ये सबसे ज्यादा रोशनी ले पाएगा। प्लांट्स नीड ऑक्सीजन टू प्रिपेयर देयर फूड, पेड़ पौधों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है खाना बनाने की, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, सो इट इज फॉल्स। लीव्स कन्वर्ट द एक्सेस फूड इनटू शुगर, जो पत्ते होते हैं वो ज्यादा शुगर को ज्यादा खाने को शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, नहीं, वो उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। द स्टोमेटा कंट्रोल हाउ मच वाटर द लीफ लॉसेस, मतलब स्टोमेटा डिसाइड करता है कि कितना पानी
वो पौधा या पेड़ लॉस करेगा, घुमाएगा। ये एकदम सही बात है, क्योंकि स्टोमेटा सांस लेने के साथ साथ पानी को भी बाहर निकालता है। रेड एंड पर्पल लीव्स ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, ये भी एकदम सही बात है। पत्तों का रंग कोई भी हो, सभी के अंदर क्लोरोफिल होगा ही होगा, तभी तो वो सूरज की रोशनी से अपने आप को बड़ा कर पाता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स नाउ। फोर्थ, हाँ, यहाँ से हम बाकी रखेंगे क्योंकि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि 26 मिनट का वीडियो हो गया है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। कंप्लीट द फूड इक्वेशन से वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। उसके साथ साथ मैं PDF भी भेज दूंगा ताकि आप अच्छे से उसको लिख पाओ। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको लिखने हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, कुछ नहीं लिखना होगा तो मैं बता दूंगा, बट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिखनी है। ओके, तो आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स विच कैन बी आस्क इन योर WRT एग्जाम। आपका जो पेपर होगा उसमें पूछे जाए वैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।